हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज हायर देन दैट ऑफ वाटर. ऑप्टिकल डेंसिटी इज योर म्यू while its mass density is lower. Figure shows a layer of turpentine floating over water in a container. इसकी मास डेंसिटी जो है वो क्या है, वाटर से कम है, इसीलिए वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है. फॉर विच वन ऑफ द फोर रेज इंसिडेंट ऑन टर्पेंटाइन इज द पाथ शोन करेक्ट. तो आपको चार पाथ दिखाए जा रहे हैं और आपको बताना है कि चारों पाथ में से कौन सा पाथ जो है वो करेक्ट है. तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो किसका लगेगा, रिफ्रैक्शन का लगेगा. और रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, और ये क्या होता है, नॉर्मल होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट होगी. अब क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है विच इज म्यू, that is the ratio of c upon v. c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in मीडियम. इसका मतलब म्यू जो है वो वी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर म्यू ज्यादा होगा तो उस मीडियम में स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और स्पीड जब कम हो जाएगी तो लाइट रे जो होगी वो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी. इस केस में लाइट जो होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी. और ये कब होगा जब टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, जब मेरी लाइट रे जो है वो कहां से कहां जाएगी, जब वो रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी. रेरर मीडियम के लिए म्यू जो होता है वो लेस होता है और डेंसर मीडियम के लिए म्यू जो होता है दैट इज मोर. ठीक है. लाइट जो है कम म्यू से ज्यादा म्यू में जा रही है, मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. स्पीड कम हो जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा. अगर उल्टा कर दें, डेंसर से रेरर में जाएं, तो अब क्या हो रहा है, ज्यादा म्यू से कम म्यू में जा रही, मतलब म्यू कम हो रहा है, मतलब वी बढ़ रहा होगा. तो इस वाले केस में तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल. और इस वाले केस में होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल द नॉर्मल. तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी म्यू का एक सीक्वेंस बना लेते हैं. तो देखो हमसे कहा जा रहा है कि म्यू ऑफ टर्पेंटाइन जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर. और हम जानते हैं कि एयर का जो म्यू होता है 1 होता है जो कि वाटर से कम होता है. तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ एयर. तो ये हमने क्या बना लिया, सीक्वेंस बना लिया है म्यू का. तो इससे मुझे पता चल गया सबसे डेंस जो है वो टर्पेंटाइन है, फिर वाटर का म्यू है, उसके बाद एयर का म्यू है. तो देखो पहले एयर से टर्पेंटाइन में जा रहा है. ठीक है, पहले एयर से टर्पेंटाइन में जा रहा है. ये एयर है, ये टर्पेंटाइन है. तो ये रेरर हो गया, ये डेंसर हो गया. वे जो है वो रेरर से डेंसर में जा रही है. ये इंसिडेंट एंगल हो गया नॉर्मल के साथ. रेरर से डेंसर में जा रही, मतलब म्यू जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वी कम होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो इस तरह से आएगी रे हमारे पास. और ये एंगल ऑफ आर हो जाएगा. इस केस में एंगल ऑफ आई जो होता है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर. ठीक है. इस तरह से रे आएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड केस में क्या हो रहा है, अब टर्पेंटाइन से वाटर में जा रही है. तो ये मैंने यहाँ पर, ये टर्पेंटाइन है, ये वाटर है, ये डेंसर हो गया, ये रेरर हो गया. म्यू कम हो रहा है, वी बढ़ जाएगा अवे फ्रॉम द, ये इस तरह से आई होगी लाइट. ठीक है. ये हमने मान लिया यहाँ पर आर डैश हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि अब टर्पेंटाइन से इसमें आ रही है तो ये आर था, ये आर डैश हो जाएगा, सॉरी आई डैश. इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आई डैश. और अब ये रेयर मीडियम में जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. इस तरह से आएगा, ये आर डैश हो जाएगा. इस केस में आर डैश की वैल्यू जो होती है आई डैश से बड़ी होती है. और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब मुझे पता चल गया जब एयर से टर्पेंटाइन में जाएगा तो टूवर्ड्स आएगा, और जब टर्पेंटाइन से वाटर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. ये केस होगा. अब हम चारों को क्या करते हैं, चेक करते हैं. तो देखिए चौथे वाले को चेक करें. सबसे पहले ये जा रहा है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, जबकि टूवर्ड्स आना चाहिए, गलत. इसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया आपके पास. सेकंड में देखिए लाइट रे आई
इस तरह से, और ये जो है स्ट्रेट जा रही है, तो इसमें भी किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूं, ये टूवर्ड्स इस तरह से अगर नॉर्मल बनाऊं यहाँ पर मैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये इस तरह से लाइट रे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर, ये क्या है, टू नॉर्मल के पास जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जब टर्पेंटाइन से वाटर में गई तो क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द, यहाँ पर सॉरी, ये जब आप सेकंड वाला चेक करेंगे तो सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में जब आप चेक करेंगे तो देखिए पहले केस में क्या है, ये यहाँ से ये आ रही है, इस तरह से इंसिडेंट लाइट आई है, और ये नॉर्मल के क्या आ रहा है, पास टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से झुक गई है। फिर जब इसमें जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, तो सेकंड वाला जो है पाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वाला पाथ देखेंगे तो फर्स्ट वाले पाथ में ये देखो टूवर्ड्स आ रही है, लास्ट वाले केस में क्या आ रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है, जबकि लास्ट वाले केस में क्या होना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सेकंड वाला पाथ जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।